1/6 of its period to move from the position of maximum displacement to one in which the displacement is one by two the amplitude. हाथ फेंक देंगे नीचे अभी. Solution. So that the particle is two simple harmonic motion required 1/6 of its period. इसका पीरियड कितना होता है? t. इसका पीरियड कितना होता है? t. और move from position of maximum displacement 1.5 amplitude. 1 amplitude का मतलब a हुआ, तो हाफ एम्पलीट्यूड का मतलब कितना हुआ? ए बार जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? ए से a/2 है, यानी यक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. तो जो यक्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 1 to 1/2 एम्पलीट्यूड यानी a to a/2, वो रिक्वायर्ड टाइम कितना है? 1/6 ऑफ द t. 1/6 ऑफ द t. अब जरा देखिए, ये आपका स्टैंडर्ड हुआ O P A dash, that is x, that is what? ठीक है. We know that that is what? d2xy dt square equal to minus mu x. क्यों? सिंपल हार्मोनिक केस में यही जानते. तो therefore p is equal to what? 2 pi upon root mu. तो root mu is equal to what? 2 pi upon t. एकदम क्लियर. That is also equation. अब आपको क्या है? रिक्वायर्ड टाइम निकालना है. क्या निकालना है? रिक्वायर्ड टाइम निकालना है. और यक्स किसका है? यक्स कहां से कहां तक है? a to a/2. तो अब t और यक्स का रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए. तो हमने कराया था, प्रूफ कराया है. वी नो दैट आल्सो dxy dt का होल स्क्वायर कराया है कि नहीं? चाहे तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं. म्यू a स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर. तो dx बाई dt हमारा हर स्टूडेंट बता सकता है क्या होगा? माइनस रूट म्यू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर. माइनस क्यों लिया जाता है? क्योंकि यक्स डिक्रीज करता है. मोशन क्या करता है? डिक्रीज करता है. तो dt इज इक्वल टू व्हाट? माइनस 1 अपॉन रूट म्यू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर. एकदम क्लियर. तो इंटीग्रेटिंग both sides and taking limit x बराबर a2 x बराबर a/2, then required time that is t1 is equal to what?
ये रिक्वायर्ड टाइम, जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? अब बचा क्या? a2 a/2 1/√μ माइनस dx अपान √a² माइनस x²। कायदे से देखा जाए तो क्वेश्चन वो एक लाइन का, ठीक है। तो अब जरा देखिए, T1 = 1/√μ, इसका हो गया cos इनवर्स x अपान a, लिमिट क्या है? a2 a/2। तो T1 = 1/√μ, 1/√μ का मतलब क्या हो गया? T अपान 2 इन ब्रैकेट cos इनवर्स a/2, a से a कट गया, बचा कितना? 1/2 माइनस cos इनवर्स a से a कट गया, बचा कितना? 1। तो ये आपका हो गया T 2 दैट इज व्हाट? किसका मान है? 60 का cos इनवर्स cos π/3 माइनस cos इनवर्स cos 0, तो दैट इज T अपान 2 इन ब्रैकेट π/3 माइनस 0, पाई से पाई कट गया, कितना बचा? T अपान 6, दैट इज 1/6 ऑफ द पीरियड। ठीक, तो दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। कह रहा है कि सो दैट द पार्टिकल स्मूथ सिंपल हार्मोनिक मोशन रिक्वायर्ड 1/6 ऑफ इट्स पीरियड। जो रिक्वायर्ड टाइम निकालना है 1/6 ऑफ द पीरियड निकालना। पीरियड क्या होता है? दैट इज टी ना। अब टी निकालना है और यक्स दिया गया है। यक्स कहां से कहां डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? 1 एम्पलीट्यूड टू 1/2 एम्पलीट्यूड, यानी a2 a/2। तो हम dx/dt की वैल्यू जानते हैं, तो समय निकाल लिया। देन यू गेट दिस, जब लिखते रहे तो बोला ना करें सब लोग। ये अशिष्टता कहा जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, द स्पीड v as the point p which moves in a line is given by the relation v square equal to a plus 2bx minus cx square, where x is distance of the point P from O, ये तो सब जान रहे हैं, from O 6 point on the path A, B, C are constant. Prove that the motion is simple harmonic motion if C is positive and determine the period. Solution.
स्पीड b है। b क्या है? b जो है वेलोसिटी एट पॉइंट p है। ठीक है, आपको दिया गया है क्या? गिवन क्या है? गिवन है b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस 2bx माइनस cx स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन 4। where x is distance of the point p from o, इसको हम आप जानते हैं। ठीक है, और दिया गया कि एबीसी क्या है? कांस्टेंट है। प्रूव दैट मोशन इज व्हाट? सिंपल हार्मोनिक मोशन। मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब है कि इसका इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म में आना चाहिए? d2x बाई dt स्क्वायर माइनस म्यू एक्स, जहां म्यू जो है पॉजिटिव कांस्टेंट, जहां म्यू क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट है। जब d2x बाई dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू एक्स लिखते हैं तो म्यू वहां क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो जरा देखिए, दैट इज वेरी सिंपल। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्यों? ये हो गया 2b dv बाई dx बराबर a 0 है प्लस 2b माइनस 2c x। क्यों? तो v dv बाई dx 2 से 2 कट गया, दैट इज व्हाट? b माइनस c x। क्यों? v dv बाई dx इज व्हाट? d2x बाई dt स्क्वायर। अगले चैप्टर से लिए टेंजेंशियल एंड नॉर्मल। टेंजेंशियल एंड नॉर्मल में एक वैल्यू ये भी तो होती है। तो d2x बाई dt स्क्वायर इक्वल टू b माइनस cx, ये आ गया। लेकिन ये फॉर्म क्या होना चाहिए? माइनस c इंटू कॉन्स्टेंट होना चाहिए। किसका मतलब कि d2x बाई dt स्क्वायर इक्वल टू c माइनस c कॉमन ले लिया तो क्या बचा? x माइनस b बाई c, दैट इज इक्वेशन सेकेंड। अब भी हमारा नहीं हुआ कि हुआ भाई। ये जो है d2x बाई dt स्क्वायर माइनस cx होता तो हो जाता भाई। क्या है? d2x बाई dt स्क्वायर माइनस म्यू एक्स है, यानी ये एक वेरिएबल होता तो हम कह देते विच इज व्हाट? रिक्वायर्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब जरा देखिए, पुट x माइनस b बाई c, इसको एक वेरिएबल मान लीजिए ना। तो dx बाई dt क्या हो गया? dy बाई dt। डिफरेंशिएट करिए, ये b बाई सी कॉन्स्टेंट है, जीरो हो गया। और फिर d2x बाई dt स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? d2y बाई dt स्क्वायर। सो इक्वेशन सेकंड बिकम्स क्या हो गया? d2y बाई dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस टी वाई हो गया कि विच इज व्हाट? विच इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक, अब फिर कह रहा है डिटरमिन इट्स पीरियड टी पाई, टी इक्वल टू 2 पाई अपान क्या होगा? टी पाई, टी इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई अपान रूट म्यू। कब होता है? जब d2x बाई dt स्क्वायर बराबर माइनस म्यू एक्स होता है। तो t इक्वल टू 2 पाई अपान रूट म्यू होता है ना। तो यहाँ क्या है? म्यू का वर्क कौन कर रहा है? टी। ये क्या हो गया? ये बहुत सरल चैप्टर है, बहुत इसमें है नहीं, केवल एक आर्टिकल के फार्मूले आपको मालूम होने चाहिए तो सब अपने आप प्रूफ हो जाएंगे। सवाल हो गया। इफ टाइम t be regarded be regarded as function of velocity, as a function of velocity v,
prove that the rate of decrease of acceleration is given by f cube d2t by dv square, comma f being acceleration. क्यों कह रहा है कि if time t be regarded as function of velocity v, यानी t किसका फलन है? v का। t किसका फलन है? v का। तो t किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट होगा? v के। अब कुछ नहीं कह रहा है कि प्रूव दैट रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एक्सीलरेशन। रेट ऑफ एक्सीलरेशन क्या होगा? df by dt, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस तो आप लिखते हो dx by dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी आप क्या लिखते हो? dv by dt। तो वैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन df by dt। और क्या कह रहा है? डिक्रीज, तो माइनस df by dt क्या प्रूव करना है? ये। अब मेरा हर स्टूडेंट जानता है कि f क्या है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। क्यों? सॉल्यूशन हियर f is acceleration, f is acceleration। so मेरा हर बच्चा बता सकता है f इक्वल टू व्हाट? dv by dt। कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखिए, तो dt by dv क्या हो गया? बोलो। dt by dv क्या हो गया? 1/f। यही हुआ ना? तो d2t by dv स्क्वायर इक्वल टू -1/f स्क्वायर इंटू df by dv। तो ये हो गया -1/f स्क्वायर df by dt इंटू dt by dv। लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू चैन रूल, क्योंकि हमें df by dt की जरूरत भी है। तो ये आपका हुआ -1/f स्क्वायर df by dt इंटू dt by dv 1/f। ये आपका हुआ d2t by dv स्क्वायर। तो देयरफॉर माइनस df by dt, that is what? Rate of decrease of the acceleration, minus df by dt, f square, that is what? f cube d2t by dv square, hence proof। So that in simple harmonic motion of amplitude A and period T, velocity v at distance f from the center is given by v square t square equal to 4 pi square a square minus x square। x लाइन का सवाल, चाहो तो आप बड़ा भी सॉल्यूशन कर सकते हो और छोटा भी कर सकते हो, क्योंकि हमारा हर स्टूडेंट जानता है कि
इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज व्हाट, d2x by dt स्क्वायर माइनस म्यू x। तो t इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट म्यू, तो रूट म्यू इक्वल टू 2 पाई अपॉन t। एंड आल्सो वी नो दैट वेलोसिटी एट एनी पॉइंट v स्क्वायर इक्वल टू म्यू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, म्यू की वैल्यू रख दी, देन यू गेट द सॉल्यूशन। हमारी बात समझे? तो ये आपका है सॉल्यूशन। वी नो दैट equation of simple harmonic motion is d2x by dt square is equal to minus mu x। तो then t is equal to what, 2 pi upon root mu। तो root mu is equal to what, बोलो, 2 pi upon t। एकदम क्लियर। also we know that, चाहे तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, b स्क्वायर इक्वल टू म्यू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो b स्क्वायर म्यू की वैल्यू रख दो 4 पाई स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो क्या हो गया, b स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। आप चाहें तो इसको प्रूफ कर सकते हो। कैसे यहां पहुंच सकते हो, मैंने बताया, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई बाय द व्हाट, 2 dx by dt, फिर d by dt dx by dt का होल स्क्वायर ना, और इंटीग्रेटिंग इनिशियली, देन यू गेट दिस पॉइंट। ऐसे भी कर सकते हो। कर दे वैसे क्या, मान लो बड़े में आ गया तो थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा। एक मिनट, वही आर्टिकल है, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज इक्वेशन सेकंड। मल्टीप्लाई बाय 2 dx by dt इन इक्वेशन फर्स्ट, बोथ साइड वी गेट, ये आपका हो गया 2 dx by dt d2x by dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू 2x dx by dt, दैट इज d by dt dx by dt का होल स्क्वायर माइनस म्यू d by dt x स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो क्या मिला बेटा, ये आपका चित्र हो गया स्टैंडर्ड केस का, दैट इज x, दैट इज a, यहां से आपका a हो गया, ये आपका a डैश हो गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो क्या मिला बेटा, dx by dt का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू x स्क्वायर प्लस c1, दैट इज इक्वेशन थर्ड। इनिशियली एट a पर x बराबर a, तो dx by dt इज व्हाट, dx by dt इक्वल टू 0 ना। तो ये समझते हो कैसे होता है, x बराबर a पर x क्या है, a है, तो a कांस्टेंट है, तो dx by dt क्या हो गया, 0। तो यहां रखो 0 का स्क्वायर बराबर माइनस म्यू a स्क्वायर प्लस c1, so therefore c1 is equal to what, mu a square, putting the value of c1 in equation थर्ड। क्या मिला, dx by dt का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू x स्क्वायर प्लस म्यू a स्क्वायर, तो दैट इज b स्क्वायर इक्वल टू म्यू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब b स्क्वायर म्यू का मान क्या है, 4 पाई स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट इज b स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x। ठीक, 4 नंबर का रहे तब भी ऐसे कर देना, ऐसे करोगे तो आर्टिकल आपकी तैयार रहेगी। ठीक है,
हो गया। बिकॉज in a simple harmonic motion, if the velocity at distance b and c from the center of force b u and b respectively ठीक। then prove that फ्रीक्वेंसी n है, फ्रीक्वेंसी कितनी है n ऑफ ऑसिलेशन is given by 4 pi square n square b square minus c square equal to b square minus u square। ये है, ठीक है। जरा देखिए, ये स्टैंडर्ड केस का है, क्यों? कुछ नहीं सवाल। ये देखो, ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक। फ्रीक्वेंसी क्या है? n है, यानी t का मान क्या है? 1 अपान n इक्वल टू 2 पाई अपान रूट म्यू। तो रूट म्यू इक्वल टू व्हाट? 2 पाई n, यही तो हुआ। तो म्यू इक्वल टू कितना हो गया? 4 पाई स्क्वायर हो गया। दैट इज इक्वेशन सेकंड। we know that velocity at any point p is, हम जानते हैं वेलोसिटी क्या होती है, बी स्क्वायर इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना। तो यहाँ यूवी क्वेश्चन में यूज हो चुका है, तो हम लिख ले रहे हैं कि b1 स्क्वायर इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो फ्रॉम क्वेश्चन जरा ध्यान दो, वो कह रहा है कि जो डिस्टेंस b है, जब वेलोसिटी कितनी है u, O से P तक की दूरी b है, जब वेलोसिटी कितनी है u है, तो क्या हो गया? u स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? म्यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एकदम क्लियर? दैट इज इक्वेशन थर्ड। और b स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? म्यू a स्क्वायर कितना है डिस्टेंस? दैट इज इक्वेशन फोर। मेरा काम खत्म। क्या प्रूफ करना है? b स्क्वायर, तो देयरफॉर b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, दैट इज म्यू कॉमन हो गया, a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्यों? तो b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू म्यू इन ब्रैकेट, a से a कट गया, b प्लस हो गया, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। म्यू की वैल्यू रख दो भैया। सरल है कि नहीं क्वेश्चन? रिगार्डिंग